हेलो फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम इन रेमेडी फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जो कि 12th क्लास के बच्चे जो इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहा, ठीक है, उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले हम लोगों को इसमें ह्यूमन आई भी आता है, ठीक है, लेकिन मैं ह्यूमन आई का आपको अलग से वीडियो बना के दे दूँगा, ठीक है। मेन जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपको आता है ये सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सारे चीज़ें आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको माइक्रोस्कोप किसको कहा जाता है ये मैंने आपको लिख दिया, ठीक है। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप किसको बोलेंगे तो ए माइक्रोस्कोप इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। माइक्रोस्कोप हमारा क्या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है विच फॉर्म्स अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ अ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, जो क्या करता है कि एक छोटा सा ऑब्जेक्ट का क्या करता है मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, बड़ा करके इमेज बनाता है, ठीक है। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल ले लूँ, अगर आप देखते हैं कि इसको अगर मैं सिंपल माइक्रोस्कोप से, अगर माइक्रोस्कोप से या कोई भी माइक्रोस्कोप से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप से देखें तो जो इसका साइज़ है इस साइज़ से क्या होता है बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं माइक्रोस्कोप बोलेंगे। माइक्रोस्कोप को मेनली हम लोग क्या करते हैं दो पार्ट में बांटते हैं। कौन सा पार्ट में बांटते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। इसी को क्या बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं, जो कि आपको जो ज्योमेट्रिकल बॉक्स जो आप खरीदते हैं उसमें आपको रहता है एक मैग्नीफाइंग ग्लास रहता है। उससे हम लोग क्या करते हैं किसी लेटर वगैरह को स्टडी करते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें बड़ा बड़ा आपको दिखाई देता है कि जो लेटर आपको रियल में वो छोटा है, अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं तो वो आपको बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। दूसरा हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। चलिए देखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप किसको बोलेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप बोलेंगे कि ए सिंपल माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ए स्मॉल फोकल लेंथ। सिंपल माइक्रोस्कोप जो होगा हमारा कौन सा लेंस का होगा तो कॉन्वेक्स लेंस का होगा, जिसका फोकल लेंथ हमारा छोटा होना चाहिए, ठीक है। फोकल लेंथ हमारा क्या छोटा होना चाहिए। इज यूज टू सी मैग्नीफाइड इमेज, और इसका हम लोग यूज किसके लिए करते हैं मैग्नीफाइड इमेज के लिए, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसको बड़ा करके देखने के लिए, ठीक है। इज यूज टू सी मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द टीनी ऑब्जेक्ट्स। मैग्नीफाइड इमेज हम लोग इसका एक छोटे से ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या करते हैं मैग्नीफाइड इमेज करके देखते हैं, बड़ा करके देखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। और ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड क्लोज टू द आई, और हम क्या करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को अगर आई के कांटेक्ट के पास में, चूँकि इसका फोकल लेंथ क्या होगा छोटा होगा, तो नियर अबाउट करके अगर हम देखना चाहेंगे तो हमको क्या होगा मैग्नीफाइड इमेज दिखाई देगा, जो टीनी ऑब्जेक्ट है उसका मैग्नीफाइड इमेज हमें दिखाई देगा। तो ये आप क्या कर सकते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप का ये डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। जो आपका एग्ज़ाम होता है 12 का जो बोर्ड होता है, चाहे वो कोई भी स्टेट का बोर्ड हो, ठीक है, या फिर CBSE का एग्ज़ाम हो, तो इसमें ये छोटे क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स वगैरह में पूछे जाते हैं, तो आप इसके डिफिनेशन को सिंपली याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये काम कैसे करता है, अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप के प्रिंसिपल के बारे में देखते हैं तो देखिए प्रिंसिपल इसका हमने लिख दिया है कि प्रिंसिपल किसको कहेंगे तो ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, ए मैग्नीफाइड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आर फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको पता है कि जब हम लोग क्या करते हैं कॉन्वेक्स लेंस में, जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखते हैं, जिस तरह से मिरर में जो मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग पोल बोलते हैं, उसी तरह से लेंस में जो मिड पॉइंट होगा लेंस का उसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ठीक है। हम इसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा, इमेज फॉर्मेशन हम आगे बता रहे हैं आपको कि इसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को हमको कहाँ रखना है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे प्लेस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ठीक है, ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ए मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बनेगा हमारा, ठीक है। और वर्चुअल होगा तो हमारा क्या होगा इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। इमेज आर फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जिस साइड हम ऑब्जेक्ट को प्लेस किए उसी साइड हमारा क्या बनेगा इमेज बनेगा, ठीक है। तो आप इसे राइट डन कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग इसका ये देख लेते हैं
इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, उसके बाद फिर हम लोग इसका मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग मैग्नीफिकेशन का सिंपल माइक्रोस्कोप का डिफिनीशन वगैरह देख चुके हैं, प्रिंसिपल देख चुके हैं कि किस बेसिस पे काम करता है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसका कि मैग्नीफाइंग इमेज बनता, और कैसा इमेज बनेगा तो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग को क्या करना है कि इसका रे डायग्राम देखना है, और डायग्राम देखने के बाद में फिर हम लोग इसका मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे। ठीक है, और मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला और डिफिनेशन, मैंने मैग्नीफाइंग पावर का डिफिनेशन भी लिख दिया आपको। तो यहाँ से अब इस इमेज को अगर हम समझना चाहें कि ये इमेज हमारा बना कैसे है, तो यहाँ ये आपका फोकस है, ये आपको सेंटर ये आपको क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। इसके बीच में मैंने ये ऑब्जेक्ट को रखा बी और ए। ठीक है, इसका मैग्नीफाइंग इमेज बना ए और बी डैश। कैसे, तो हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट अगर देखते हैं तो वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो हमारे एंगल आई का जो एंगल है उस पर हमारा डिपेंड करता है वो कितना बड़ा कितना छोटा होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अल्फ़ा हमारा ये जो है यहाँ से यहाँ अगर देखेंगे, ये यहाँ से यहाँ मैंने इसको मिलाया, इसका हाइट ये ए बी डैश और ए डबल डैश ए बी, ये दोनों हमारा यहाँ से इक्वल हो सकता है, मान सकते हैं इसको। तो अल्फ़ा हमारा ऑब्जेक्ट के हाइट के लिए एंगल है, और बीटा ये यहाँ से अगर आप मिलाएंगे ये इस तरह से हमारा गया हुआ। ठीक है, तो बीटा हमारा किसके लिए, इमेज के लिए है। और इमेज के फॉर्मेशन को अगर हम समझना चाहेंगे तो ये पैरेलल रे है, पैरेलल रे जब कहीं से जाएगा तो दूसरे साइड जो हमारा फोकस होगा उससे क्रॉस करेगा, और अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्टली पास करेंगे तो ये पास कर जाएगा। तो ये दोनों हमारा पैरेलल ही हो जाता है, और ये हमारा आइज़ है। ठीक है, तो इस साइड तो इमेज बनेगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको पीछे की ओर इसको ड्रॉ करवाते हैं, इमेजनरी लाइन हम लोग यहाँ ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ करने के बाद देखेंगे तो ये हमारा यहाँ पे जा कर के इसका इमेज बना बिहाइंड द फोकस। और कैसा इमेज बना, तो मैग्नीफाइड इमेज बना हमारा। ठीक है, तो आपको इमेज का, और ये हमने मान लिया ये यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो गया डी, इसको मैंने मान लिया डी। डी किसको माना मैंने, कि इमेज डिस्टेंस को माना, और यू किसको माना है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को माना है। ठीक है, तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, वो सब कुछ हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर होता क्या। तो मैंने आपको लिख दिया मैग्नीफाइंग पावर के बारे में कि द मैग्नीफाइंग पावर, या इसी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन। एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी हम लोग इसी को बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर को। ठीक है, ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द image and object at the eye when both are at the least distance of the distinct vision from the eye। जब हम लोग एक पार्टिकुलर विजन पे, डिस्टिंक्ट विजन पे जब ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो एंगल बनता है उसी एंगल के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर मैग्नीफिकेशन बोलेंगे या मैग्नीफाइंग पावर बोलेंगे, जो आपको यहाँ पे मैंने दिखा दिया है। तो पहले क्या होगा, रेशियो का किसका, तो इमेज के एंगल का और ऑब्जेक्ट के एंगल का। जो इससे पहले हम लोग जो मैग्नीफिकेशन, सिंपल जो मैग्नीफिकेशन हम लोग लेंस में पढ़ते थे, तो उसमें भी हम लोग क्या करते थे, m इक्वल लिखते थे HI/HO लिखते थे। तो यहाँ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता था। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एंगल ऑफ इमेज बाय एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो जो कि आगे हम लोग मैग्नीफाइंग पावर को निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो उसमें फिर हम लोग इसका सारा वैल्यू वगैरह पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके बाद मैग्नीफाइंग पावर कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, राइट कीजिए इसको। तो हम लोग देख चुके हैं कि इसका रे डायग्राम देख चुके हैं, और लास्ट जो स्टेप है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप का, वो आपको मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए, मैग्नीफाइंग पावर का हम लोग डिफिनेशन वगैरह देख चुके हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके कैलकुलेशन के बारे में। बीटा के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द इमेज एट नियर पॉइंट। इमेज के द्वारा जो एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा बोलेंगे। और अल्फ़ा हम लोग एंगल बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के द्वारा जो आई पे हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फ़ा बोलेंगे। तो
जो इमेज का फॉर्मेशन हम लोग किए, रे डायग्राम बनाए, उसमें आप देखेंगे तो 10 बीटा बराबर हमारा क्या होगा, ए डैश बी डैश, जो मैं इससे पहले डायग्राम आपको दिखा चुका हूँ, बाय डी। और 10 अल्फा बराबर कितना होगा, ये ए डबल डैश बी डैश बाय डी। और ए डैश बी डैश किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा बाय क्या होगा हमारा डी। डी यहाँ पे क्या है, ये हमारा डी है, इमेज डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ से अगर एंगल हमारा जब स्मॉल होता है तो हम लोग ज्योमेट्री से जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये 10 हमारा खत्म हो जाएगा, ओनली क्या होगा, बीटा बराबर ए डैश बी डैश बाय डी। और इसी तरह से हम अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा बराबर ए बी अपन क्या होगा, डी, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन का जो हम लोग सिंपल फार्मूला जानते हैं, क्या भी बाई यू बोलते हैं, या फिर हम लोग एक और जानते हैं, एच आई अपॉन एच ओ जानते हैं। तो यहाँ हम लोग भी बाई यू का यूज किए, तो मैग्नीफिकेशन बराबर क्या होगा, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और लेंस फॉर्मूला हम लोग को पता है, 1/b - 1/u इक्वल 1/f, इसका यूज कर लिए, ठीक है। तो अब ये जो लेंस फॉर्मूला जो मैंने लिखा, इसमें दोनों साइड मैंने क्या किया कि v से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको पता है, ठीक है। तो v से मैंने मल्टीप्लाई किया तो v/u, ठीक है। और फिर यहाँ पे सॉरी, ये v/b होगा, ठीक है, v/b माइनस v/u इक्वल v/f। तो ये कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये v/u को हम लोग जानते हैं क्या होता है, मैग्नीफिकेशन है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको कैपिटल M से इंडिकेट कर दिया। और यहाँ पे हमने क्या किया है कि इमेज डिस्टेंस को D से इंडिकेट किया, इसलिए D लिखा। और साइन कन्वेंशन का जब हम यूज करेंगे तो D आपका किधर आएगा, D हमारा आएगा, ये साइन कन्वेंशन का यूज करने पे D हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा, इमेज डिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव होगा। तो अब हम मैग्नीफिकेशन चाहते हैं, तो मैंने इसको इधर कर दिया। अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, दोनों को बराबर के एक दूसरे साइड से अगर रिप्लेस करते हैं तो m इक्वल क्या होगा, 1 + d/f। यही आपको मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा किसका, सिंपल माइक्रोस्कोप का हो जाएगा। इस पे आपको सिंपली क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का जितना कॉन्सेप्ट था, डिफिनेशन हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर का डिफिनेशन देख लिए, ठीक है, उसका रे डायग्राम देख लिए, और मैग्नीफाइंग पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड 1-2 प्रॉब्लम बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग का जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसको देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।